Hi everyone. UKPCS Mains 2024 is scheduled for November this year, and I believe those of you who are serious, आपने आंसर राइटिंग तो जरूर स्टार्ट कर दी होगी. नाउ आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ द होल सिविल सर्विस प्रोसेस. इन फैक्ट, नाउ वी हैव ओनली फ्यू मंथ्स लेफ्ट. Those of you who have started the answer writing, I believe आपने अलग अलग सोर्सेज से, मे बी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं वहां से स्टार्ट कर दिया होगा. हम लोगों ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, राइट, फ्रॉम April 1, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर उत्तराखंड PCS 2024. And over a period of time, we have got a lot of queries, both from senior players, both and other candidates जो कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं या फिर कहीं बीच में अटके हुए हैं. तो उनके जो इश्यूज थे, सो वी हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो सीरीज ऑन आंसर राइटिंग इटसेल्फ. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो पहला वीडियो है, वी विल टॉक अबाउट सर्टेन मिथ्स विद एसोसिएटेड विद आंसर राइटिंग. दीज आर सर्टेन प्री कंसीव्ड नोशंस विच द कैंडिडेट्स हैव. So we'll try to resolve those issues. We'll talk about those myths कि ये सही है गलत है, ठीक है ना. So let's start with the video. So the first myth associated with answer writing is that you should start answer writing from day one. Now आप मेंस के लिए पढ़ते हो, बहुत वास्ट सिलेबस है, I agree, but can you write an answer for a particular subject which you haven't studied? Now there are many subjects जो कि सिर्फ मेंस में है, प्री में नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर GS1 से स्टार्ट करें, इट्स वर्ल्ड हिस्ट्री, देन यू हैव सोसाइटी. GS2 में जाओगे तो गवर्नेंस वाला है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है. सिमिलरली इफ यू गो टू पेपर 4, यू हैव द होल एथिक्स पेपर, राइट. ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट भी इसमें पूरे मेंस के पेपर में आपको दिखेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े. सो इज इट पॉसिबल फॉर यू, इफ यू डोंट नो द कंटेंट, क्या आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाओगे? सो थिंग इज, वी बिलीव दैट यू कैन नॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम डे वन. सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? द सोल्यूशन इज दैट आप पहले जो अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आप प्री में भी पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, which constitutes the major chunk of your syllabus. Approximately 60-70% syllabus तो यही होता है आपका मेंस का, if I don't include the Uttarakhand special papers. So when you have completed a particular core subject, for example you have studied maybe Lakshmikant for polity, or maybe certain topics of Lakshmikant, then you can approach answer writing and start with answer writing. So from where to start, ये दूसरा क्वेश्चन है. So I would suggest कि आप PYQ से स्टार्ट करिए एंड ट्राई टू एक्सप्रेस दोज पर्टिकुलर कंसेप्ट विच यू हैव स्टडीड अपने वर्ड्स में. इफ यू हैवंट स्टार्टेड, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम 20 वर्ड्स, थोड़ा उसको फिर सब्सटैंशिएट करिए, मूव ऑन टू 50 वर्ड्स, देन 125 वर्ड्स एंड मे बी 200 or 250 वर्ड्स. बट यू कैन नॉट start answer writing from day one if you don't have the content with respect to that. So पहला myth ये ही है कि आप day one से answer writing नहीं कर सकते. Fine. Then is myth 2. Myth 2 says that you have to complete all the questions which are there in the question paper. Now I would say yes, it's in an ideal scenario आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, बट वेदर इट्स प्रैक्टिकल और नॉट. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप ये देखिए, कुछ क्वेश्चन बड़े जेनरिक होते हैं. सपोजिटली दे आस्क यू अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक इशू लाइक वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन रिलेटेड इशू इन GS1. नाउ यू कैन राइट समथिंग अबाउट इट, मे बी पॉवर्टी और डेवलपमेंट, उसके बारे में आप लिख सकते हो, या क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिख सकते हो. दे आर वेरी जेनरिक टॉपिक्स, तो आप उसके बारे में आराम से लिख पाओगे. बट व्हाट अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक टॉपिक्स? मे बी जैसे UPSC में मैकब्राइड कमीशन आ गया था 2015, एज फार एज मैं 2014-15 में, एंड यू हैवंट हर्ड अबाउट इट. सो हाउ विल यू राइट इट? सो दिस इज द सेकेंड मिथ, दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस. नाउ हो सकता है आप सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, इफ इट जस्ट अटेम्प्टिंग फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग, कि आपको ये एक मिथ है कि आपको पूरा पेपर लिखना है, भले आप कुछ भी लिख के आओ, दैट वोंट फेच यू मार्क्स.
So I believe you should avoid this, right? So try only those questions in which you have certain amount of knowledge, you have studied them, else it's sheer wastage of time. और टाइम मैनेजमेंट मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है ना. इफ यू टॉकिंग अबाउट यूपीएससी राउंड अबाउट 4000 वर्ड्स. अगर आप यूपीपीसीएस की बात करोगे तो उसमें भी लगभग 3000 वर्ड तो होते ही होते हैं, ठीक है ना. 3 से 3500 वर्ड के बीच में आप लिखते हो. तो उत्तराखंड की बात करें, दो वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक सैंपल अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन सपोजिटली वो पुराने पैटर्न में भी चलते हैं. 3000 वर्ड तो आपको लिखने हैं करीब करीब. तो वहां टाइम मैनेजमेंट बिकम्स अ बिग इशू. सो व्हाई डोंट यू फोकस ऑन दोज क्वेश्चन जहां पे आप अच्छा लिख सकते हो, जिनको बारे में आपको पता है, रादर देन जस्ट अटेम्प्टिंग फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू myth 3, that is all the answers should be really good. Now yes, again in an ideal scenario आपको सारे आंसर्स परफेक्ट लिखने चाहिए. जब आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो आपको वहां पे लगेगा कि आपको कुछ टॉपिक्स तो बहुत अच्छे आते हैं, एंड यू माइट गेट इमोशनल अबाउट इट. मे बी योर फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री और मे बी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप. तो आप क्या करोगे, उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करोगे, और हो सकता है कि आप जो स्पेसिफिक टाइम लिमिट है होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आप वो एक्सीड करो. ये मेरे साथ हो चुका है. मे बी आई लाइक इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड व्हाट हैपेंड वाज कि पेपर में मैंने जब GS2 आया तो मैंने IR के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाया. मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी की बात करें तो 150 वर्ड्स, और जो पहला सेक्शन है 150 वर्ड्स का है और दूसरे में 250 वर्ड्स में. तो आप अगर टाइम ब्रेकअप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 7 मिनट्स इन क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, और 10 to 11 मिनट्स लगा लो इन क्वेश्चनों के लिए मिलेंगे 250 वर्ड्स के लिए. सपोज यू गेट इमोशनल अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट, यू लाइक दैट टॉपिक, तो आपने 7 मिनट से 12 मिनट कर दिए. 12 मिनट में आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा. दो द क्वेश्चन विल फेच यू दैट नंबर ऑफ मार्क्स ओनली, 10 में से ही आपकी स्कोरिंग होगी. So if you do a cost benefit analysis, you have to write answer in time frame. ठीक है. अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है इसके बारे में बाद में एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है. हर चीज को तोड़ेंगे, लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन वेरी गुड. कुछ क्वेश्चन आपके गुड होंगे, कुछ एवरेज होंगे, एंड सम क्वेश्चन मे बी बिलो एवरेज भी हो सकते हैं. बट यू कैन नॉट राइट ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, वो पॉसिबल ही नहीं है. एंड इफ यू ट्राई टू डू दैट यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर. फाइन. देन यू मूव ऑन टू myth 4. myth 4 says that always use bullet points. Now generally जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, so what we have a structure for the question. तो स्ट्रक्चरिंग जो होती है, तो स्ट्रक्चरिंग में आपकी इंट्रो, बॉडी, and you have conclusion. Now it is said and it is advised that आप बॉडी में पॉइंट वाइज लिखो. इंट्रोडक्शन और ऑब्वियसली कंक्लूजन आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, लेकिन बॉडी में आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जनरली आप क्या करते हो कि बॉडी में यू यूज वेरियस वेज हाउ टू राइट इन पॉइंट्स. मे बी सम पीपल यूज द पेस्टल एनालॉजी, जैसे आप पेस्टल की बात करें तो दिस इज अ वे हाउ टू राइट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए आंसर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल एक्सेट्रा. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, लेकिन अगर पैराग्राफ में लिखते हो तो इशू कहां आता है. फर्स्ट थिंग इज कि पैराग्राफ में एक पैराग्राफ से जो दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो सिंक है, एट टाइम्स इट गेट्स मिसिंग. वो एक सिंक बनाना, वो कॉन्टिन्यूटी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. दूसरा ये हो सकता है कि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर ना कर पाए, बिकॉज यू विल रिक्वायर मोर नंबर ऑफ वर्ड्स टू राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट. सो इट इज एडवाइजेबल टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा जो आंसर के एस्पेक्ट्स हैं वो कवर पाओ. दूसरी चीज, पॉइंट फॉर्मेट में एक फायदा और होता है कि इट्स इजी टू रीड. नाउ imagine a scenario where the
examiner, or you can say the paper evaluator, has to check 30 copies that day. So he also gets bored. It's just a duty for him. So वो किसको सबसे अच्छे मार्क्स देगा? वो सबसे अच्छे मार्क्स उनको देगा जिनकी जो कॉपी है इट इज इजी टू रीड, इट्स मोर प्रेजेंटेबल. तो पॉइंट फॉर्मेट में फायदा ये होता है कि आपका जो पॉइंट है वो इजीली विजिबल हो जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉइंट में ही लिखो, जरूरी नहीं. बहुत सारे लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, दे राइट ब्यूटिफुली, राइट. तो it's a myth. You have to just use point. You can always use paragraph, but it is advisable that you use point so that you cover the various aspects of the answer in a short span of time, the limited time जो आपने इसके लिए रखा हुआ है, right? Okay. Myth 5. Myth 5 is that you have to be innovative in writing the answers. Now, when I say innovation, आजकल क्या है? मतलब if you see the copies of toppers or maybe for any of that matter कि आप किसी की कॉपी देख रहे हो, आजकल यूपीएससी या फिर सिविल सर्विस ट्रेंड है, you tend to include lot of flow charts, graphs, diagrams, ठीक है, to make your answer look more innovative, ठीक है ना, more presentable. But whether it's required or not, you cannot have right or maybe डायग्राम माइंड मैप्स फॉर एवरी क्वेश्चन. हाँ, ज्योग्राफी का है, यस, आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल डायग्राम बनाओ, मे बी मैप बनाओ. आईआर का है तो आप मैप उसमें भी बनाओ, बट हर उसमें फ्लो चार्ट टेबल बनाना इट्स नॉट एडवाइजेबल. मे बी यू आर, बिकॉज यू हैव अगेन छोटा टाइम, आपका टाइम जो फ्रेम है क्वेश्चन का वो कम है, एंड मे बी आप शायद जो क्वेश्चन की डिमांड है वो एड्रेस ना कर पाओ. नाउ द थिंग इज, इफ यू यूज दीज इनोवेटिव मेथड्स, यस यू कैन, नो वन इज स्टॉपिंग यू. इट शुड कॉम्प्लीमेंट योर आंसर. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ डायग्राम बनाया और छोड़ दिया, क्योंकि आपको वहां लिखना है. सो वॉट एवर यू राइट, द कॉन्टेंट यू राइट, इट can be complemented with diagram, flow charts, but it cannot be replacement for the content. Just remember this. इसको हम और elaborate करेंगे जब हम आपको मैं आपको example दिखाऊंगा subsequent videos में. Just remember this thing, that you need not be innovative for each and every question. Then is myth 6, conclusion and way forward. Now, as we talked about the structuring of the answers. Structuring में introduction, body, conclusion. तो जो कंक्लूजन है या वे फॉरवर्ड है, तो जनरली कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या, तो एक मिथ है कि सब में आना चाहिए. नाउ आई बिलीव सब में वो पॉसिबल भी नहीं है. फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. दे आर टॉकिंग अबाउट मे बी टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, राइट, अर्थक्वेक के बारे में. दिस वेरी फैक्चुअल, साइंटिफिक. सो देयर इज नो नीड टू गिव अ वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Yes, a conclusion might be required where they have asked you for your opinion, or for that matter a question where some subjective analysis is there. So the thing is, you need not write what, a conclusion way forward for each and every question. Fine. So this is the myth 6. Now I hope you have understood all the preconceived notions, and I believe आपके दिमाग में भी ऐसे होंगे. अगर ऐसा कुछ है कोई myth and you have question, you can always WhatsApp me or even write in the comment section of this video. I will give you some other suggestions which I believe कि आपको help कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. Okay. One is use of model answers. Now, when you see model answers, so they are easily available on the net. We do have our daily answer writing program, जिसमें हम पूरा आपको एक अप्रोच आउटलाइन देते हैं और साथ में मॉडल आंसर भी दे रहे हैं. बट what is the utility of these model answers? So it cannot be replacement for your own knowledge per se. You have to go through the content. आपको content तो पढ़ना ही पड़ेगा. ये जो आपको मॉडल आंसर मिलते हैं जहां से भी आप पढ़ते हो, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर. बिकॉज सपोजिटली कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो वो आप ऐसे नहीं पढ़ते कि 125 वर्ड में या 250 वर्ड में. हो सकता है वो पर्टिकुलर टॉपिक आप एक पूरा चैप्टर है उसके ऊपर, राइट. इफ यू टॉक अबाउट सपोजिटली सेक्युलरिज्म, राइट, तो सेक्युलरिज्म में आपने 4-5 पढ़ने पड़े हुए हैं. नाउ द
fight is, right, that how you culminate all these 5 pages, the thought, the main points which is being asked in the question, उस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में, और क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, हाउ इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, कॉमेंट. मे बी यू हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स एंड यू हैव बिफोर दैट यू हैव रेड, यू हैव, जो आपका कंटेंट है उसमें 1,000-1,500 शब्द में आपने पढ़ा हुआ है. नाउ यू, दिस इज योर स्किल सेट. यहां पे आपकी स्किल आएगी कि आप उस 1,500 वर्ड को कैसे समराइज करते हो इन जो वर्ड लिमिट आपको दे रखी है. सो मॉडल आंसर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड हाउ टू एनहांस योर कंटेंट. फाइन, बट डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट, ठीक है ना. कि आप मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. वो जिसके लिए आप इतनी फाइट मार रहे हो दिन रात, तो पहले कंसेप्ट को समझो और मॉडल आंसर को उस तरीके से यूज करो टू कॉम्प्लीमेंट योर स्टडीज, राइट. सेकेंड थिंग इज कंसेप्ट्स. तो बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो आप जनरल स्टडीज में पढ़ते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अगर आप सोशियोलॉजी, सोसाइटी वाला पढ़ रहे हो, इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप एग्जाम में, मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, they may not ask this or might ask this, no one knows. Define social stratification or define caste as a system of social stratification. Now caste is a concept, right? तो आप जब भी पढ़ो तो उस कंसेप्ट के कीवर्ड्स आपके दिमाग में प्रॉपर फिट होने चाहिए, राइट. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चलो कंसेप्ट भी समझ आएगा, वहां पे एग्जाम में जाके आप अपने आप एक नया उसकी डेफिनेशन बना रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कास्ट बोला, तो कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विच इज यूनिक टू हिंदुइज्म स्लैश इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेयर द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप्स, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास, एंड यू कैन मेक अ diagram of it. Those social groups occupying position higher in the ladder, they enjoy higher social status. Full stop. It is a closed system. Now these are what basic definition जो आप पहले से बनाए हो. अगर वहां पे आप बनाने की कोशिश हो सकता है, maybe you ignore or you forget some keywords जो अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया, जैसे social stratification या फिर सोशल स्टेटस जो वर्ड यूज करा, या क्लोज सिस्टम मैंने वर्ड यूज करा, ठीक है. तो कंसेप्ट्स के आपके कुछ जो डेफिनेशन है वो पहले से आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटी की बात करें, जैसे प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं, सेक्युलरिज्म, ठीक है ना, सॉवरेनिटी, ठीक है ना, या फिर डेमोक्रेसी, तो इनकी डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना. वहां पे नहीं आप एग्जाम में बना रहे हो उनकी. थर्ड इज ट्राई टू अवॉइड एग्जैक्ट डेटा और फैक्ट. नीति आयोग कब बना, अब आपको एग्जैक्ट शायद गलत लिख दो वहां पे, राइट. या फॉर एग्जांपल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 15%, मे बी लेस देन 15%, 13% भी बोल कहीं पढ़ते हो, 14% भी पढ़ते हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट अप्रोक्सीमेट साइन एंड से इट्स अप्रोक्स 15%. सो इट गिव्स फजीनेस, राइट. बट व्हेन यू राइट एग्जैक्टली, तो होता है कि हो सकता है आप गलत हो जाओ, तो एग्जैक्ट डेटा फैक्ट याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो यू कैन यूज अप्रॉक्स वर्ड और मे बी ग्रेटर देन. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द इंडियन इकोनॉमी इज अप्रोक्सीमेटली 15% एंड इट एम्प्लॉयज मोर देन 45% ऑफ द सिटीजंस, ऑफ पीपल, ऑफ द वर्कफोर्स, राइट. ऐसा कुछ मोर देन, लेस देन, इट विल क्रिएट फजीनेस, राइट. फोर्थ पॉइंट, always highlight the keywords. That means आप जो अपने आंसर लिख रहे हो, भले वो इंट्रोडक्शन या बॉडी में या सब हेड्स बना रहे हो, उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो जरूर अंडरलाइन करो. इससे क्या होगा कि आप जो चीज बताना चाह रहे हो, एकदम जो एग्जामिनेशन, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसको एकदम दिख जाएगी एंड इट विल हेल्प यू आउट, इट विल फेच यू मोर मार्क्स. मार्क माई वर्ड्स फॉर दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन जनरल स्टडीज पेपर, नाउ इट्स जनरल स्टडीज का मतलब होता है सामान्य ज्ञान. सामान्य ज्ञान के पेपर में आप सामान्य आंसर लिखोगे, यू वोंट राइट टू मच टेक्निकल आंसर्स.
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मे बी अ मास्टर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करा हुआ है या फिर आप PSIR में आपने करा हुआ है एक्सेट्रा, सो हो सकता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के पास ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन वहां पे आपको सिंपल आंसर लिखने, अवॉइड नेम ऑफ थिंकर्स, अवॉइड टेक्निकल जार्गन जो किसी को समझ नहीं आती है, आंसर्स में गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में, मार्क माय वर्ड्स। सो ट्राई टू कीप इट सिंपल, सामान्य, it will fetch you more marks. So these are all the myths and the suggestion that I understand, we understood कि over the period time कि जो बच्चों के दिमाग में questions थे, we'll come up with the other video as well, ठीक है ना? Just stay tuned and best of luck.